बिजली के नरकों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है। और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाए? लाइन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, बिलिंग बिल्कुल आपकी बिलिंग का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमें ये अब बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें लानी होंगी। बिजली के निर्ख बढ़ाना IMF की शर्त और हमारी जरूरत है। वजीर आजम की वजाहत, एतराफ किया बिजली चोरी, लाइन और ट्रांसमिशन लॉसेस का सामना है। हुकूमती एहलकार मिली भगत से मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में टैक्स की अदम अदायगी का शिकवा भी कर डाला। लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर मजीद टैक्स ना लगाएं तो और क्या करे? ये काम हमें करने में कोई मनोसलवा नहीं उतरेगा। बुनियादी स्ट्रक्चर में इस्लाहात लाना होंगी। IMF प्रोग्राम के बायस मुल्क दिवालिया होने से बच गया। शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन PTI ने जाती मफाद की खातिर कौमी मफादात को कुर्बान कर दिया। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकबत अंदेशी से पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। इत्तेहादी हुकूमत ने 15 माह में अमरीका से ताल्लुकात बहाली के लिए दिन रात एक किया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, पाकिस्तानी डिफॉल्ट करने लगे। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट से ऊपर बिजली का एक यूनिट 29 रुपए 78 पैसे का हो जाएगा। अभी इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, GST, SMI एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस शामिल नहीं है। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन का बिल 1340 से बढ़कर 1836 रुपए हो जाएगा। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर बिल 3700 की बजाय 4700 भरना होगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 6000 से छलांग लगाकर 8000 रुपए तक पहुंच जाएगा। 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर 3700 यूनिट पर 4000 रुपए इजाफा होगा। इजाफी महंगी बिजली के झटके सार्फिन को लगेंगे या नहीं, हतमी फैसला हुकूमत करेगी। गैस भी महंगी करने की तैयारियां, मुख्तलिफ स्लैब्स और सेक्टर्स के लिए कीमतों की नई एडजस्टमेंट होगी। ये कर क्या रहे हैं? ये तो हमारा खून तो पी रहे थे, अब ये खाल और बोटियों पे आ गए। किससे बोले, किससे अपनी परेशानी के मसले का हल निकलवाएं? कोई भी नहीं है। सब जितने भी हैं सब बड़े बड़े सियासतदान जो भी हैं वो सब अपने मजे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आखिरी महीना, सियासी मुलाकातों में तेजी। आसिफ जरदारी ने एक्शन, मुफाहमत के बादशाह खादम आजम से मिलने मॉडल टाउन जा पहुंचे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात में आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलेक्शन बरवक्त कराने पर इत्तफाक। मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे पर भी हतमी मुशावरत की गई। आसिफ जरदारी की सरबराह IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात भी मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। साबिक वज़ीर आज़म ने दुबई में आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। नून लीगी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की गई। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर किया गया। सियासी महाज पर बड़ी हलचल, PTI छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों और मुस्लिम लीग नून में राबतों का इंकिशाफ। परवेज खट्टक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से PTI की साबका क़यादत को पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। परवेज खट्टक की पार्टी में शमूलियत पर सूबाई सदर के KP अमीर मकाम भी राजी। परवेज खट्टक की PTI के अंदर से अपना अलग ग्रुप बनाने की भी कोशिशें जारी। मैं फिर आऊंगा, एक एक को देख लूंगा। चेयरमैन PTI की धमकी। 9 मई वाकयात की तहकीकात करने वाली JIT के सामने एतराफ किया। गिरफ्तारी के बाद जो भी हुआ प्लानिंग से हुआ। कमांडोज ने गिरफ्तार किया तो एहतजाज पुलिस थानों के बाहर नहीं, कंटोनमेंट में ही करना था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा, आग लगाने में हमारे लोग शामिल नहीं, आग उन्होंने खुद लगाई। JIT ने पूछा, आपके साथियों ने अहसास तसीबात पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घराव किया? जिस पर चेयरमैन PTI ने जवाब दिए बगैर चले गए।
हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश और पैगाम को फैलाया गया। सिंध हुकूमत के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई गई। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। आसिफ ज़रदारी की कोशिशों से मुल्क को सीपैक और मुआशी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने ठट्टा में धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। पीपल्स पार्टी समाजी तरक्की और मुआशी खुशहाली लाने के लिए पुरज़्म है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन हमारी मेहनत और लगन का सबूत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन सरमायाकारी के गैर इस्तेमाल शुदा मौके से भरा पड़ा है। मनसूबा तरक्की, इख्तरा, खुशहाली के बेपनाह इम्कानात रखता है। सिंध इकनॉमिक जोन कारोबार को पलने फूलने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनेगा। चौधरी परवेज इलाही की आज की रात भी जेल में गुजरेगी। रोबकार जमा कराने के लिए आने वाले वकला वापस चले गए। एंटी करप्शन की टीम भी वापस रवाना। साबिक वज़ीर आला को नजरबंद करने के लिए भी पुलिस की सिफारिशात। रिहाई से नक्से अमन का खतरा है। डिप्टी कमिश्नर को मुरासला अरसाल। अदालत ने सदर PTI को किसी भी नामालूम मुकदमे और इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, फैसले का मतन। जजिस को मुआशरे की ज़रूरियात समझने की कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ रियासत पर नहीं छोड़ सकते। अवाम सामने आए और रियासत को मसाइल का हल बताए। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब, कहा आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम नागुज़ीर है। मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। मॉनसून के दूसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिशें। जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नाला लाई में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हाउस बढ़ने से शहरियों का बुरा हाल। कालाबाग और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिपर गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। पेशावर में बादल खूब गरजे और बरसे। खैबर में सैलाबी रेले में बहकर बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। कच्चे मकानात और शाहराहों को भी नुकसान। दरिया चनाब और सतलुज में सराबी रेले का बहाव मजीद कम। त्रेमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 70,000 और अखराज 57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जंग में दरिया किनारे वाक़ आबादियों में पानी की सतह नीचे चली गई। चनियोट में दरियाई कटाव के बायस पूरा गांव डूब गया। 300 घरों को शदीद नुकसान। मौजा साहमल सबसे ज्यादा मुतासिर। दरिया रावी के ज़िलाबी पानी ने कुतुब शाहाना पुल के करीब फैसलाबाद साहिवाल GT रोड का कटाव भी शुरू कर दिया। पेशावर में 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिका अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। मलिक वाजिद और अरबार वसीम को जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। उधर 9 मई की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कशी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। हर तरफ एक ही दुहाई, मार गई महंगाई। सब्जियां, फल, दालें, आटा, चीनी, गोश्त सब फिर महंगा। गरीब 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा। 2900 रुपए में फरोख्त जारी। गंदम की फी मन कीमत भी 75 रुपए बढ़ गई। ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए मन तक जा पहुंची। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया का शदीद फुकदान। चीनी दस्याब, ना आटा और चावल। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का खसूसी इजलास। HEC तरमीमी बिल 2023 पर गौर। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन की मुजवज़ा तरामीम यकसर मुस्तरद। शुरका ने कहा यह फैसला 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। ऐसी कानून साजी के लिए सूबों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना ज़रूरी था। HEC के बजट में इजाफे यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी महफूज बनाने का भी मुतालबा कर दिया।
बलोचिस्तान अमन का गहवारा। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलोचिस्तान के हवाले से तकरीब। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू, सेनेटर अनवार काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी और दीगर शरीक। बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। तकरीब का मकसद बलोचिस्तान में मुफाहमती पॉलिसी और सूबे की बेहतर होती सूरत हाल पर रोशनी डालना था। शुरका का कहना था कि बलोचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है।